सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आइस एम्परर बोडोंग ने एक जो शिकार की थी और ओटेगर रेगिस्तान में एक स्नेक वुमेन की तलाश में निकला जो अपनी याददाश्त भूल चुकी थी। बोडोंग उसे ढूंढने में कामयाब रहा, मगर बोडोंग ने जिस बॉस के साथ कांटेक्ट किया था वो पहले ही मारा गया। क्वीन मेडुसा वहाँ यूडाई को ढूंढने आई थी, मगर वो छिपकर बच गए थे। रास्ते में उन्हें कई स्नेक मैन मिले, पर बोडोंग उन्हें खत्म करके आगे बढ़ गया, मगर उसके शरीर में जहर फैल रहा था। फिर अब हम देखते हैं कि बोडोंग यूडाई के साथ टेगर रेगिस्तान की खंडर जगह पर पहुंचता है। यूडाई काफी थक चुकी थी, इसीलिए वहीं गिर जाती है और बोडोंग से कहती है कि हमें और कितना चलना होगा। बोडोंग विश्राम करने के लिए वहीं बैठ जाता है, तभी उसके हाथ से जहर टपकने लगता है, जिसे रोकने के लिए वो एक पिल खा लेता है। यूडाई सोचती है कि मुझे अपने मालिक की चोटों को ठीक करने में मदद करनी चाहिए। वो उसकी तरफ एक छोटा पत्थर फेंकती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि आपने अभी भी मुझे नहीं बताया कि आपका नाम क्या है। यूडाई ने जो पत्थर फेंका था उससे एक चींटी पलट गई थी, इसीलिए बोडोंग उस चींटी को उठाता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। बोडोंग को दर्द होता है तो यूडाई उसके पास जाकर कहती है कि मुझे अपना घाव देखने दो। बोडोंग उसे कहता है कि कुछ मुद्दे हैं जिन्हें मुझे सोल्व करना है, तुम यही रहना और कहीं मत जाना। यूडाई कहती है कि क्या आप खाने की तलाश में जा रहे हो, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, पर बोडोंग नहीं सुनता। उसे वहाँ कुछ इंसानी पैरों और स्नेक के निशान दिखाई देते हैं, इसीलिए उनका पीछा करता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ स्नेक मैन सेलर छिपे हुए थे और वो सभी आराम कर रहे थे। बोडोंग उन पर अपना स्पेयर पॉइंट कर देता है। सभी सेलर भी अपने हथियार लेकर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। बोडोंग उन पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ यूडाई आकर उसे रोक लेती है और हाथ जोड़कर उस व्यापारी के सामने आ जाती है और उसे कहती है कि मेरा मास्टर बहुत भूखा है और इनका मिजाज काफी खराब है, मगर ये मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, इसीलिए अगर आप हमारे साथ कुछ भोजन का आदान प्रदान करें तो बहुत अच्छा होगा। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और अपने मास्टर को भी इस पैर नीचे करने को कहती है। ग्रुप का लीडर अपने साथियों से कहता है कि ऐसी भी यहाँ खाने की तलाश के लिए है, इसीलिए जो इन्हें चाहिए वो दे दो। और यूडाई को बताता है कि हम ईमानदार व्यापारी हैं और हम वास्तव में लड़ाई से प्रॉब्लम सोल्व करने का कोई तरीका नहीं समझते। यूडाई अपने मास्टर का इस पैर नीचे कर देती है और ग्रुप के बॉस से कहती है कि हम खाना यूं ही नहीं लेंगे। तो ग्रुप लीडर कहता है कि अगर तुम सच में किसी चीज का आदान प्रदान करना चाहती हो तो मुझे तुम्हारा ये नेकलेस चाहिए। यूडाई थोड़ा परेशान होती है, पर वो उन्हें वो नेकलेस निकाल कर दे देती है। यूडाई बोडोंग से कहती है कि अब आपके घाव भी जल्दी ठीक हो जाएंगे और आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ये बात वो ग्रुप लीडर भी सुन लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि बोडोंग घायल है। यूडाई बोडोंग से कहती है कि अब हमें खाना मिल जाएगा जिसके लिए हम यहाँ आए थे, लेकिन तभी बोडोंग अपनी पावर से उस ग्रुप लीडर और उसके सभी साथियों को खत्म कर देता है और यूडाई से कहता है कि तुम बहुत समझदार हो, पर मैं चीजों को करने का सही तरीका समझता हूँ। यूडाई कहती है कि हमें खाना देने के लिए तैयार हो गए थे, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? मगर आप ऐसा करेंगे तो चोरों और आप में क्या फर्क रह जाएगा? बोडोंग उस ग्रुप लीडर के हाथ से ब्रेसलेट निकालता है और वापस से यूडाई को देने लगता है। वो उसे नहीं लेती, लेकिन उसे जबरदस्ती दे देता है और एक कार्ड के पास जाकर उसका कपड़ा हटाता है। तो यूडाई ये देखकर हैरान रह जाती है कि उन्होंने बहुत सारे स्नेक मैन को कैद कर रखा है। बोडोंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि ये कोई व्यापारी है? वो मेरी जाति के ही थे, मगर वो स्नेक मैन को बेचने का काम करते थे और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो इन स्नेक मैन सेलर को खत्म करना। तभी स्नेक मैन सेलर के साथी वापस उठ खड़े होते हैं कि क्यों मरे नहीं थे। वो कहते हैं क्या आई सम्राट, तुमने हमारा बहुत अच्छा अंदाजा लगाया और हमारे लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। अब वो सभी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। बोडोंग उन्हें कहता है कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कांटेक्ट किया था वो पहले ही मर चुका है, इसीलिए अब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रही। एक आदमी कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो और क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम घायल हो? वो सभी उससे कहते हैं कि हम डुवांग हैं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और अपनी पावर एक्टिवेट करके उस पर हमला करने लगते हैं। वो विंड एलिमेंट की स्पीड को इंक्रीज करते हैं ताकि बोडोंग अपने एलिमेंट की पावर न बढ़ा सके। अब वो बोडोंग पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें बड़ी आसानी से मारने लग जाता है और एक एक करके सभी को खत्म कर देता है। एक आदमी वहाँ
से भागने लगता है, लेकिन वो अपने स्पेयर से उसे निपटा देता है। बोडोंग को इससे और ज्यादा दर्द होने लगता है और यूडाई से कहता है कि जाओ देखो क्या उनके पास एंटीडोट है। यूडाई चेक करने लगती है। बोडोंग कहता है कि सभी की नियति पहले ही तय हो चुकी है, इसीलिए मुझे इन स्नेक मैन को खत्म करना होगा। और वो कई सारे आइस स्पाई को बाहर निकाल लेता है। वो सभी स्नेक मैन और वुमन चिल्लाने लगते हैं कि हमें मत मारो। ये देखकर यूडाई घबरा जाती है और वो मास्टर से कहती है कि आप क्या करना चाहते हैं। यूडाई को विजन आते हैं जिसमें उसे स्नेक मैन जाति के एल्डर दिखाई देते हैं जो भी अपने पकड़े हुए इंसानों को मार रहे थे और कहते हैं कि अगर हम इसे आज जिंदा छोड़ते हैं तो निश्चय ही ये हमें फ्यूचर में मार डालेंगे। बोडोंग भी इस